जवाद भाई, शोबिस में तो ऐसा होता है कि आपको बहुत सारे मामलात में ये करना पड़ता है कि आपने टाइम दे दिया, नहीं पहुंच सके, आपने पैसे ले लिए, बड़े बड़े स्कैंडल्स आए। तो उसमें भी कभी ऐसा नहीं हुआ वादा खिलाफी या कोई पेमेंट लेके वादा खिलाफी सवाल ही पैदा नहीं होता, कभी भी नहीं। अब पूरे मेरे 25 साल के करियर में मेरा नहीं ख्याल मैं कहीं पे भी ऐसी कोई जगह होगी, मेरा नहीं ख्याल कि मैं जहाँ ना पहुंचा हूँ। आपको पता है आर्टिस्ट जो होते हैं वो पहुंचते ही नहीं है। नहीं है, वही बात कर रहा हूँ। मैं पहुंचता था। आपको पता है मैं क्या करता था? मेरे मैनेजर हैं डॉक्टर मोहम्मद आलम, अभी कुछ अर्सा काफ़ी रहे हैं जब तक मैं म्यूज़िक कर रहा था एक्टिवली। अब तो मैंने म्यूज़िक करना सियासत की वजह से कम कर दिया बहुत, बल्कि तकरीबन अब ख़त्म ही कर रहा हूँ। उनसे पहले होते थे डॉक्टर आबिद, दोनों बड़े अच्छे लोग थे। डॉक्टर आबिद ज़रा थे, ज़रा उस तरह के थे, बड़े कंपोज से आदमी थे। तो वो मुझे अभी भी उस दिन आके कह रहे थे, एक दिन आए थे मुझसे मिलने, काफ़ी अर्सा आप तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो मुझे कहते हैं जवाद भाई आपको याद है आपने कराची जाना होता था, पता लगता था धुंध है, तो आप कहते थे यार 3 एयरलाइंस की फ्लाइट्स बुक करा लो। 3 एयरलाइंस की। ओके। मतलब मैं कहता था ये नहीं हो सकता कि मैं पहुंचूं ना, एक फ्लाइट मिस हो गई अगली पे जाऊंगा, अगली मिस होगी अगली पे जाऊंगा। तो जो बंदा 3 फ्लाइट्स बुक करके बैठा हुआ है वो कैसे नहीं जाएगा? बिल्कुल। तो मैं पहुंचता था। तमाम प्रमोटर्स को पता है, कभी किसी से एक धेले का भी मेरा वो नहीं हुआ, सारे प्रमोटर्स को पता है। अब किसी को देखे ना ये ऑन एयर जा रहा है, ये छोटी बात है, मैं ही कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो कोई भी आके कह सकता है कि जी ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आपको पता है हमारे फील्ड में ना, अब ये चाहे आप अबरार से पूछ लें, अदीका से पूछ लें, फ्रिया परेज से पूछ लें, आप अभी मेरे छोटे भाइयों की तरह साहिर अली बग्गा उससे पूछ लें, किसी से भी पूछ लें, कि शहजाद रोय से पूछ लें कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ख़ास तौर पे वो लोग जो भंगड़ा गाते हैं, मेरी तरह के अबरार की तरह के, और हम ही 2 थे सबसे ज़्यादा जो भंगड़ा जिन्होंने किया है या अभी तक नाम जिन्होंने बनाया भंगड़े में, जो भंगड़ा गाते थे ना, उनके जो 10 में से 7 से 8 शो जो आते थे ना वो शादी के होते थे। ठीक है, 10 अगर शो हैं तो उनमें से आपको 7 या 8 इंक्वायरीज शादी की हैं, और शादी के पैसे भी ज्यादा वो दे रहे हैं आपको। आपको आम जो शो करते हैं कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, कम पैसे, कॉन्सर्ट, हाँ जी, या आर्मी का या एनजीओ का, कोई भी कॉर्पोरेट्स का, उसमें कम पैसे हैं। शादी भी क्योंकि आपने दिखाना होता है, हमने इसको बुलाया, ये हमारी बेटी बेटे की शादी पे आएगा और आएगा, बिल्कुल ऐसे ही होता है। हाँ जी, तो उसे आप पैसे ज्यादा मांगते हैं, लोग देते हैं आपको। और हमारा तो भंगड़ा था। तो मैं, आपको पता है मैंने 25 साल पूरे 25 साल हो गए मेरे करियर को, मैंने शादी का शो नहीं किया। हाँ, 2000 से शुरू हुए, 25 साल हो जी। अब आप मुझे बताइए, जो आदमी शादी का शो ही नहीं करता, और सारे प्रमोटर्स को पता है, सारे आर्टिस्ट को पता है, मुझसे पूछते ही नहीं थे कि शादी का शो करना है, पता था कि नहीं करना। तो शादी के शो जो छोड़ता हो 7 से 8 शो 10 में से, तो जितने मैंने पैसे बनाए हैं ना थोड़े बहुत, उससे 3 गुना जो है वो मैंने छोड़ दिए हैं। तो ऐसा बंदा कहाँ कुछ चोरी कर सकता है, कोई धोखा दे सकता है, या कुछ इस तरह के काम कर सकता है? इसीलिए गुस्सा चढ़ता ना। ईमानदारी जो है ना, मेरे वालिद साहब कहते थे, फौत हो गए हैं अभी रिसेंटली, प्रोफेसर थे, वो मुझे कहते थे यार इलीगल काम नहीं करना जिंदगी में कोई भी, और कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दे। तो वो कहते थे आपकी मोरालिटी जो है वो रिलेटिव होती है, वो हम सबको पता है रिलेटिव होती है, कोई किसी को ठीक समझता है कोई, लेकिन जो लॉ होता है ना या लीगली जो होता है वो आपको करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आप खत्म हो जाते हैं। तो हम कैसे ये कर सकते हैं? इस तरह के काम कर ही नहीं सकते। आपकी वालिदा भी प्रोफेसर थी? जी, वो भी आपके वालिद साहब भी प्रोफेसर? हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो तरबियत का खासा घर से निकला, तो सिंगिंग किस तरह चलेगा? सिंगिंग तो मैंने असल में ना, सही बताऊं, मैंने तो सियासत करनी थी। मेरे वालिद साहब भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। ओके। मेरी वालिदा भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती थी, और मेरे जो पुराने दोस्त हैं ना, सबको पता है कि इसमें सियासत करनी थी। मेरे जो दीवार है कमरे की, उस पर लिखा होता था वर्क करना है, काम को वर्क करना है, और नीचे बहुत से शेर लिखे होते थे इनकलाबी किस्म के, साहिल लुधियानवी के, वो फैज़ अहमद फैज़ के, इस तरह के। और वो जो अंदर मेरी अलमारी का जो दरवाज़ा खुलता था पट, उसके अंदर तो मैंने बकायदा तस्वीरें लगाई थी इनकलाबियों की। तो वो जो थे मेरे दोस्त, उनको सबको पता है, वो आते थे, वो मज़ा करते थे, यार क्या बात है ये लगी हुई है, वो पढ़ते थे, आपस में शुगल भी लगाते थे। तो वो होता है ना कि एक आदमी मेरे कमरे में आया तो आपस में यार देख यार इसने क्या लगाया हुआ है यार, तो कभी मजाक भी कर रहे हैं, कभी सीरियसली भी कह रहे हैं। तो
मुझे सियासत का शौक था कि ये करनी है आम लोगों के लिए, और मैं हो गया हुआ था बाएं बाजू की तरफ टिल्ट हो गया हुआ था। लेफ्टिस्ट है। हाँ, आपको पता ही है मेरी काजी सईद साहब के साथ भी इसीलिए दोस्ती जी, है। जी, बिल्कुल। और डॉक्टर लाल खान जी, जो है वो मेरे उस्ताद थे। बिल्कुल ऐसा। हाँ, तो मैं तो शुरू से ऐसा था, और ये सारी पार्टी बनने से तो बहुत पहले की बात है। और म्यूजिक में भी थोड़ा अरसा आने के बाद मैं डॉक्टर लाल खान के साथ मेरा इंटरेक्शन शुरू हो गया था। जी जी। तो मैंने म्यूजिक बल्कि छोड़, आपको पता है मैंने लास्ट एल्बम कब निकाला है? कब? 2003 में। आखिरी? जी। ओह। लोगों को नहीं पता। मैंने उसके बाद सब कुछ छोड़ के ना, कभी मैं स्कूल बना रहा हूँ तालीम फॉर ऑल के अंदर, वो भी आपको पता है। जी जी। आप तो पूरे भेदी हैं ना। तालीम फॉर ऑल में स्कूल बनाए, उसके बाद बनाया राइज फॉर इक्वालिटी, मतलब बराबरी के लिए खड़े हो जाओ। और एक बनाया इंटरनेशनल यूथ एंड वर्कर्स मूवमेंट। आपको इंटरव्यू दिया था, जी जी जी, याद है इसके हवाले से? जी जी। तो वो था आलमी नौजवान और मेहनत कश तहरीक। और उसके बाद हम पार्टी की तरफ आए हैं। तो मेरा तो जिंदगी में जो पैसे कमाए हैं या जिंदगी में जो भी वो मेरे पास था, वो सारा कुछ तो यहाँ चला गया। तो ना मेरा फार्म हाउस है, मैंने कोई फार्म हाउस नहीं बनाया। सारे मेरे सिंगर दोस्त जो मेरे स्टैचर के थे, जो इतने ज्यादा नोन थे, सबके फार्म हाउसेज हैं। कईयों के दो हैं। एक तो हमारा दोस्त है, वो ऐसा है कि मुझे शायद जब नया मिलता है, दोबारा मिलता है ना, वो करता है ज़मीन का काम है, ज़मीन का कारोबार, बहुत बड़ा सिंगर है वो। तो मुझे हमेशा कहता है कि तेरे भाई ने ना एक और ज़मीन ली है। तो मैं कहता हूँ अच्छा, तो क्या करना है? रह तो इधर ही जाएगी। तो आगे से हंसता है। तो मेरे पास ना फार्म हाउस है, मेरा घर जो है वो अपना मैंने खरीदा नहीं कभी, वालिद साहब के घर में रहता हूँ। और ये प्रॉपर्टी जो है ये अकेली है जिसपे मैंने आपको पता है नईम साहब, मैंने 2-4 दिन पहले से कहना शुरू किया हुआ था, 5 दिन से, कि मेरी कोई फाइल नहीं है, सबकी फाइलें हैं। जी जी जी। तो उन्होंने फाइल बनाने की कोशिश की है। आप ये समझ लीजिए, फाइल भोंडी कोशिश है, घटिया कोशिश है कि इस तरह की फाइल हमने बनानी है। मेरी कोई बड़ी फाइल बनाए यार। तो बड़ी आप काम ही नहीं वो बड़ा मिलती करते। नहीं है ना। नहीं, आप बड़ा काम ही नहीं करते, आप मलंग से आदमी हैं। वो मिलती नहीं है ना इनको बड़ी फाइल, ये मसला है।